सोयाबीन कह रहे हैं कि अभी निकलूँ कि थोड़ी देर से निकलूँ, और देखते हैं खूर के क्या स्थिति है। 2506 वैरायटी का नया सोयाबीन पहली बार लगाया है अपन ने। वीडियो के साथ बने रहें, सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। बाकी किसी भी प्रकार के आपको कोई सवाल जवाब होते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख दिया करें। मुँह फोड़ ली है इसने, कंडीशन काफ़ी अच्छी है, अभी काफ़ी प्यारी कंडीशन है। अंकुरित भी अच्छा खासा हो चुका है, आधे से ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। बस कह रहे हैं कि अब निकलूं कि थोड़ी देर से निकलूं। आपस में बात कर रहे हैं सभी सोयाबीन। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदीप नागर। तारीख हो चुकी है आज 24 जून 2026, दिन है बुधवार का। ये मांगलाली वाला खेत है, नदी वाला खेत इसको कहते हैं। इसमें NRC 150 वैरायटी का सोयाबीन लगाया है और आपको 2506 की भी बारे में जानकारी देंगे। आज दिन चौथा है, रविवार के दिन बोनी करी थी, रविवार के दिन 21 तारीख थी। तो रविवार समथिंग 2 बजे 12 बजे घर के पीछे वाले खेत में बोनी करी थी। इसके बाद ऊपर के आड़ नीचे के आड़ में आए थे और इस वाले खेत में आते आते 4:30-5 बज गए थे। तो रविवार पूरा शाम का, पूरा सोमवार, पूरा मंगलवार और आज दिन बुधवार का। तो शाम को 4 से 5 बजे तक पूरे अपने 4 दिन कंप्लीट होंगे। तो अभी ग्रोथ आपको आगे जानकारी मिलेगी कि 2506 की कितनी ग्रोथ है 3.5 दिन में, और जो NRC 150 वैरायटी का सोयाबीन लगाया है इसकी कितनी ग्रोथ है। बाकी कंडीशन अच्छी देखने मिल पा रही है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। सोयाबीन कह रहे हैं कि अभी निकलूँ कि थोड़ी देर से निकलूँ। शाम तक देखने को मिलेंगे, और शाम तक नहीं मिला तो कल सुबह आपको वापस जानकारी दूंगा। इसी समय सुबह 6-7 बजे तक तो आपको वापस ग्रोथ देखने को मिलेगी, और इतनी ग्रोथ देखने को मिलेगी कि हाँ, आप अच्छे से दूर से आपको हरा हरा खेत देखने को मिलेगा। ये उम्मीद करता हूँ कि इस कंडीशन में अपने सोयाबीन के रहेगा। बाकी अभी 8 एकड़ ज़मीन और रही है। 5 एकड़ मेहंदी वाला खेत कहते हैं इसको, और 3 एकड़ ये नवाद है। इसमें बखर चला दी थी क्योंकि इसमें रोटोवेटर चलाया था तो ढीमड़े रह गए थे, पूरे गले नहीं थे। और एक खेत में शिकायत आ गई थी बांसिया की, बांसिया जो चारा होता है उसकी शिकायत देखने को मिल गई थी, तो उसमें फिर बखर चलाई है। अभी 8 एकड़ ज़मीन बाकी रह गई है बोने के लिए। बाकी अपन ने लगा दिया है NRC 150, 2506 और 2172। वीडियो के साथ बने रहें, सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। बाकी किसी भी प्रकार के आपको कोई सवाल जवाब होते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख दिया करें। आपको कोशिश करता हूं कि जानकारी अपडेट रहे कि क्या कंडीशन चल रही है वर्तमान में। और बहुत सारे क्षेत्र में अभी तक बोनी हुई नहीं है, तो आप धैर्य बनाए रखें। जैसे मेरे पास कल किसान भाई का फ़ोन आया था होशंगाबाद से कि होशंगाबाद में अभी पानी नहीं गिरा है। बाकी मैं कल सीहोर गया था, सीहोर से इछावर आया था, इछावर से वापस गाँव को आया था मैं, तो सीहोर में पानी नहीं था। इछावर में जो सीहोर से निकलते क्रिसेंट होटल, वहाँ से हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी। सीहोर में एक दिन पहले गिर गया था, कल की बात कर रहा हूँ, कल दिन मंगलवार की 2 बजे तक की। सीहोर में पानी नहीं था, लेकिन हाँ काकड़खेड़ा आपने नाम सुना होगा, काकड़खेड़ा में अच्छा पानी देखने को मिला था। इछावर तहसील में अच्छा पानी है। जहाँ जहाँ इछावर तहसील में अभी तक बोनी नहीं हुई, ये उम्मीद करता हूँ आज बोनी होने लगेगी। आज होने की संभावना कम है क्योंकि रात्रि को वापस पानी आ गया था शाम को। तो आज मुश्किल है क्योंकि खेत गीले पड़ रहे हैं, अच्छे खासे गीले पड़ रहे हैं। शाम तक 4 बजे भी मुझे उम्मीद नहीं कि बोनी होगी। यदि बारिश नहीं हुई तो कल बोनी होने की उम्मीद है। और सभी किसान भाइयों से बार बार कह रहा हूँ, विवेक से काम ले, अपने संयम से काम ले और धैर्य बनाए रखें। जहाँ जहाँ पानी नहीं गिरा है वहाँ पर अवश्य पानी गिरेगा। और किसी भी दूसरे किसान भाइयों को देख के अपने उत्सुकता जागृत ना करें। जो होगा अपने विवेक से काम लें, अपना घर के बड़े बुजुर्गों पड़ोसियों से, सबसे किसान भाइयों से वार्तालाप करें और क्या प्लानिंग बना सकते हैं उस तरीके से आप अपना किसानी खेती करते रहें। और बाकी आपको किसी प्रकार से मेरे से कोई सहयोग की आपको अपेक्षा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, तो आपको वो जानकारी देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो कंडीशन ये है, DAP खाद मिलाया था सोयाबीन को बोनी करने से पहले, और कल्चर का मिक्स कर लिया था। एक किसान भाई पूछते थे कल्चर क्या, तो उनको उपचारित करना रहता है सोयाबीन को उपचार किया था। लेकिन ऐसा नहीं कि बोने से 1 घंटे पहले कर लिया, नहीं। आप यदि बोना चाहते तो उसके 1-2 दिन पहले कर ले, उनको अच्छे से सुखा ले, और वापस सुखाने के बाद घाम धूप नहीं है तो आप पंखा चला ले, कमरे में बंद कर उसमें पंखा चलने दे, 2-4 घंटा अच्छे से सुखा ले और वापस कट्टियों में आप उनको भर के रख दें। बोरियों में ना रखें आप, कौन सी जो यूरिया खाद की वगैरह बोरियाँ होती हैं उसमें ना रखें आप। अपना जो कट्टे होते हैं, खल की बोरियाँ होती है या फिर कट्टियाँ होती हैं टाट वाली, टाट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनमें आप वापस मुंह बंद ना करें, ऐसे डाल दें ताकि उनमें एयर आता जाता रहे और कंडीशन अच्छी रहे सोयाबीन की। बाकी आगे की जानकारी आपको मिलेगी। किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब होते तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। यह है मांगलाली वाला खेत, इसे हम नदी वाला खेत कहते हैं, और इसमें लगाया है NRC 150। आज दिन 4 हो चुका है। रविवार के दिन बोनी करी थी, रविवार के दिन 21 तारीख थी।
और आज है 24 तारीख और सुबह 6:30 बजे का समय हो रहा है। NRC 150 वैरायटी का सोयाबीन है और सोयाबीन देखेंगे तो ये आ चुका है ऊपर। मान के चलेगा किसान भाई आज शाम तक और सुबह तक अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। ग्रोथ अच्छी है सोयाबीन की, ये 2 इंच से अधिक की ग्रोथ देखने को मिल पा रही है। NRC 150 ये है सोयाबीन के दाने और अंकुरित भी अच्छा खासा हो चुका है। आधे से ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। बस कह रहे हैं कि अब निकलूं कि थोड़ी देर से निकलूं। आपस में बात कर रहे हैं सभी सोयाबीन। ये है सोयाबीन, ये आप देख पा रहे हैं, वो ग्रोथ काफ़ी प्यारी है। दो इंच से अधिक की ग्रोथ है और लगभग 2.5 इंच के इर्द गिर्द ये बोनी करी है अपन ने। मान के चलेगा कि आज शाम तक और कल सुबह तक देखने को मिल पा रहा है। बार बार ये बात बोल रहा हूँ मैं क्योंकि है उम्मीद है, इसलिए क्योंकि ये जो आप देख पा रहे होंगे अभी बहुत हल्का हल्का है, लेकिन ये है कंडीशन। अभी बारीक बारीक मुई बाहर आ गई है। ये सोयाबीन ही है और बाहर आने की पूरी गुंजाइश में है वो। पत्थर देखने को मिलेंगे थोड़ा सा है इसमें, क्योंकि एक किसान भाई ने यहाँ से अंदर लेके गए था पाइप को, तो JCB से खुदवाई कर दी थी, उससे पत्थर आ गए हैं इसमें। हल्की फुल्की पथरीली ज़मीन भी है ये है अनुमानित 2.5 से 3 एकड़ का खेत है। इसमें NRC 150 वैरायटी का सोयाबीन लगाया है। 50 का एवरेज डाला है। किसान भाई कहते हैं बहुत ज़्यादा डाला, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, ये इतना लगभग डालते हैं हम। 45 से 50 के बीच का है और इसमें DAP खाद भी मिक्स है, इतना भी ध्यान रखें आप तो। और खाद का कोई ज़्यादा खास उपयोग नहीं करा है, नाम मात्र का। मतलब ये मान के चलेगा जो 60 से 70 किलो की जो पेटी होती है सोयाबीन की, उसमें 10 किलो के इर्द गिर्द होगा और वो हम 1.25 एकड़ तक डाल देते हैं उसको, तो 45 से 50 के बीच का एवरेज आता है। NRC 150 वैरायटी का सोयाबीन लगा है इसमें। 4 दिन अभी पूरा हुआ नहीं है। आज शाम को 4 बजे कंप्लीट होगा, अभी सुबह 6:30 बज रहे हैं। बाकी अच्छा कंडीशन में सोयाबीन। और बारिश की बात करेंगे तो बारिश अच्छी खासी हुई है ग्राम बिशनखेड़ी, जो कि यहाँ पर सामने देख पा रहे होंगे। ये पास में यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर इछावर तहसील पड़ती है। इधर यहाँ से 20 किलोमीटर सीहोर ज़िला पड़ता है और ये है अपना आश्रम मंडी नज़दीक में, अनुमानित 30 किलोमीटर। तो तीनों चारों के बीच में अपन रहते हैं। ग्राम बिशनखेड़ी, तहसील इछावर, ज़िला सीहोर। NRC 150 वैरायटी का सोयाबीन। बाकी अभी आज 21 बहुता दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि उसको एक दिन बाद बोनी करी थी। किसान भाइयों, इसको हम ऊपर की आड़ कहते हैं और इसमें लगाया है 2506 वैरायटी का सोयाबीन। और रविवार के दिन बोनी करी थी, शाम को मतलब दोपहर के बाद 4 बजे के इर्द गिर्द इसकी बोनी करी थी। और आज दिन है बुधवार का, सुबह 6:15 बज रहे हैं, मतलब मॉर्निंग का सुबह 6 बजे का समय है। टहलते टहलते खेत पे आ गया था। और बात की जाए तो आज चौथा दिन है और देखते हैं खूर के क्या स्थिति है। 2506 वैरायटी का नया सोयाबीन पहली बार लगाया है अपन ने। अभी बाहर तो आए नहीं है, बाकी उम्मीद है कि कल इस टाइम तक आ जाएंगे। ये एक दाना देखने को मिला है और मुई फोड़ ली है इसने। कंडीशन काफ़ी अच्छी है, अभी काफ़ी प्यारी कंडीशन है। अंकुरित हो चुका है, मुई फोड़ ली है इसने। 1 इंच से ज़्यादा की मुई है और ज़्यादा गहराई तक भी नहीं डाला है, मीडियम है। इसको वापस रख देते हैं और कल तक बाहर आने की पूरी संभावना है। आज है चौथा दिन और चौथा दिन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि अभी सुबह 6 बज रहे हैं। शाम को 4 बजे तक पूरे 4 दिन कंप्लीट होंगे क्योंकि रविवार के दिन बोनी करी थी। ऊपर की आड़ है ये 2506 वैरायटी का सोयाबीन। इसी प्रकार से वहीं एक और खेत है, वहाँ पर उसको नीचे की आड़ कहते हैं, उसमें भी 2506 वैरायटी का सोयाबीन लगाया है। और इधर आपको बताया था मैंने कि घास ज़्यादा उगाया था तो उसमें बखर चलाई थी। अनुमानित 3 एकड़ का खेत है। इधर एक वो 5 एकड़ वाला खेत है, उसमें भी बखर चलाई थी। तो कल पानी अच्छा गिर गया, तो पानी अच्छा गिरा है तो अभी किसी प्रकार से उसमें बोनी होने की संभावना है नहीं क्योंकि अभी पानी भरा हुआ है। भरा पानी की कोई गुंजाइश है नहीं। कल तक उम्मीद है यदि पानी नहीं आया तो हो पाएगी, और यदि पानी आ गया तो फिर से टल जाएगा। बाकी ठीक है। ये 2506 वैरायटी का है। अभी NRC 150 और लगाया है
और ये वाला खेत है जिसको गटालड़ कहते हैं, उसमें 2172 लगाया है, तो उसमें भी जाके देखेंगे। अभी ये 2506 वैरायटी की कंडीशन है। एक जगह और देख लेते हैं इसमें क्या स्थिति बन रही है। 2506 वैरायटी का सोयाबीन है। ये क्या था, ओहो हो, क्षमा प्रार्थी क्षमा प्रार्थी, ये सोयाबीन का दाना ही था शायद। क्या था ये, नहीं नहीं, घास था। ये क्या होना चाहिए, ये है अपना सोयाबीन। और ये किसान भाइयों मान के चलेगा आज शाम तक ही काफ़ी ग्रोथ हो जाएगी, और कल तक इस टाइम तक मतलब और 24 घंटे बढ़िया से दिखने लगेगा, खेत हरा हरा दिखने लगेगा। ये 1 इंच से ज़्यादा की ग्रोथ देखने मिल पा रही है, 1 इंच से भी ज़्यादा है। और वो जो घास नहीं था वो था सोयाबीन ही, उसको मैंने गलती से तोड़ दिया। ये 2 इंच से ऊपर की ग्रोथ है, ये सब सोयाबीन है ये, क्योंकि अंदर का जो सोयाबीन वो हो गया, ऊपर का ग्रोथ निकल आया उसका। तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, अब इतनी प्यारी कंडीशन में है। ये अपना सोयाबीन है, ये 2.5 से 3 इंच की ग्रोथ कर चुका है, और ये बाहर आने की पूरी संभावना है। और आप देखेंगे तो ये बाहर आ चुके हैं, मतलब ये जो है ये सोयाबीन है, ये वाला ये है, ये सोयाबीन है, ये है, ये सोयाबीन है। बाकी ये जो है ये तो चारे हैं, ये तो चारा है। बाकी ये जो सोयाबीन है मतलब अच्छी ग्रोथ है, 2 इंच से अधिक की ग्रोथ हो चुकी है अभी तक। और उम्मीद है कल इस टाइम तक अच्छा खासा बाहर देखने को मिलेगा। 2506 वैरायटी का सोयाबीन लगाया है। बाकी NRC 150 और 2172 वगैरह भी देखेंगे, वीडियो के साथ बने रहें। सुबह का समय है और तारीख की बात करेंगे जो आज तारीख हो चुकी है 24 जून 2026, दिन है आज बुधवार का। और वापस आपको जानकारी देना है आष्टा मंडी की आज फसलों की, तो लेट हो रहे हैं। वापस अपन घर चलते हैं, नहानी धोनी करेंगे, खाना पीना करके वापस मंडी को निकलेंगे, ये अपनी बजाज की चेतक। बाकी किसी भी प्रकार के आपको कोई सवाल जवाब होते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख दिया करें।